हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी रीडर का लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी माँ। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि माँ जो होती है वो जगत जननी हमेशा हमें सुमार्ग होता है, अच्छे मार्ग पर ले जाती है। तो इसी से ये रिलेटेड चैप्टर है जिसे आज हम लोग रीड करेंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने को मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार का तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी थी। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते रहे, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा, क्योंकि इनकी हिम्मत कौन थी? इनकी माँ। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा और कहा मैं अपने पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, मतलब कि मुकदमा तुम हार जाओगे, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। मतलब जिस समय जो है उनकी माताजी का विवाह हुआ था वो मतलब कि शिक्षित नहीं थी, मतलब अनपढ़ थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी, क्योंकि उनकी जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र भी काफ़ी छोटी थी, 11 साल की थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना सिखाती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, यानी हिंदी की किताबें पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता, मतलब कि बातें होती थीं। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे, मतलब नए विचार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर अपना जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेदिनी ने उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी।
जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न भी करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों तक भी प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन को सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर मेरा मधुर सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा ग्रहण मैंने की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यदि मुझे ताड़ना भी नहीं होती तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया किंतु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायिका रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। ये कौन कहते हैं? बिस्मिल्लाह। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर के कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है कि यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा भी पूरी होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया है और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में मेरा भी हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो इस पाठ को किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो बिस्मिल जो है अपनी माता को किस प्रकार धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी माँ ही थी जिन्होंने उनके जीवन को सफल बनाया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।